नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के साथ में। दोस्तों आज की क्लास में इस तरह के प्रश्न हल करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ पर सवाल दिया गया है, घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों यह सवाल कक्षा 10 की गणित की एनसीईआरटी बुक में से प्रश्नावली 12.2 से लिया गया है। दोस्तों इस तरह के सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में आते ही हैं। तो दोस्तों यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस तरह के सवाल में त्रिज्यखंड का सूत्र लगाते हैं। ठीक है, मतलब सुई के द्वारा अगर कोई कोण बनता है, जैसे कि इस यहाँ पर दिया गया है कि सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, यानी कि जो वृत्त है, वृत्त के अंदर जो जब घड़ी होती है, घड़ी कैसी होती है, घड़ी एक वृत्ताकार होती है। तो घड़ी के अंदर मिनट की सुई के द्वारा, अब भाई मिनट की जो सुई होती है वो चलती है, तो मिनट के सुई के द्वारा कितने मिनट में, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और सुई की लंबाई कितनी दी गई है, 14 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका देखते हैं सूत्र क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर अब देखिए, इसमें इस कक्षा 10 की प्रश्नावली 12.2 में वृत्तखंड और क्या त्रिज्यखंड, ये दोनों आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें से अब देखिए ये वृत्तखंड है या त्रिज्यखंड है। त्रिज्यखंड कैसा होता है, जो त्रिज्याओं के द्वारा घिरा होता है, उसे त्रिज्यखंड कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम आगे घड़ी की सुइयों को अगर बढ़ाते हैं, मिनट वाली सुई को बढ़ाते हैं, तो क्या देखते हैं, एक त्रिज्यखंड बनकर तैयार होता है। यानी कि इस वृत्त का एक खंड हो गया है। कौन सा, उसे क्या कहेंगे, त्रिज्यखंड। तो सुइयों के द्वारा त्रिज्यखंड बनेगा। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस तरह के सवाल में क्या करते हैं, त्रिज्यखंड का सूत्र लगाते हैं। तो वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है वो पहले लिख लेते हैं। वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 πr²। यानी कि जो वृत्त में, अब वृत्त में कितने अंश का कोण बनता है, 360 अंश का। तो अब कोण जो होता है वो ऊपर लिख लेते हैं। जो सुइयों द्वारा या किसी के द्वारा जो वृत्त में जो त्रिज्या के द्वारा जो कोण बनाया जाता है, उसे हम ऊपर लिख लेते हैं। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², तो उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए ये यहाँ पर सूत्र लगेगा, यानी कि θ/360 πr²। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है सवाल, कि मिनट की सुई के द्वारा जो, और सुई की लंबाई कितनी दी गई है, 14 सेंटीमीटर। इसके द्वारा जो क्षेत्रफल बनाया गया है उसको ज्ञात करना है, जो क्षेत्र है उसको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर अब हमको क्या मालूम है, यहाँ पर देखिए r, यानी कि r बराबर कितना है, 14 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर अब देखिए थीटा, अगर थीटा हमको मालूम हो जाए तो हम क्या करते हैं, सवाल हमारा हल हो जाएगा। तो थीटा कैसे निकालेंगे, अब देखिए घड़ी की मिनट की सुई जो होती है वो एक चक्कर में कितने अंश का कोण बनाती है, 360 का। ठीक है, देखिए यहाँ पर मिनट की सुई के द्वारा बनाया गया एक चक्कर में कोण कितना होता है, 360 अंश। यानी मिनट की सुई के द्वारा बनाएगा एक चक्कर में कोण। अब एक चक्कर में क्या होता है, 60 मिनट में कोण कितना बन रहा है, 360 अंश। अब देखिए 1 मिनट में कितना कोण बनेगा, 1 मिनट में एक मिनट में कोण कितना बनेगा, 360 बटे 60, यानी कि ये 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, 6 6 36, कितना आ जाएगा, बराबर में 6 4 36, यानी कि 6। अब 1 मिनट में कोण कितना आ जाएगा, 6 डिग्री। तो अब क्या कह रहा है, अब देखिए यहाँ पर सवाल क्या कह रहा है कि 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, यानी कि 5 मिनट में कितना कोण बनाएगा। अब देखिए यहाँ पर 5 मिनट में बनाया गया कोण, 5 मिनट में बना कोण
कितना हो जाएगा 6 गुणे 5, यानी कि 5 यहाँ पर लिख देंगे और 6 जो यहाँ पर 1 मिनट में जो बनाया गया था वो लिख देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 पंचे 30, यानी कि 5 मिनट में कितना कोण बन जाएगा 30 अंश। अब देखिए यहाँ पर हमारा थीटा भी मालूम हो गया, क्षेत्र हमको यहाँ पर त्रिज्या मालूम ही थी, क्या त्रिज्या मालूम ही थी, तो हमको थीटा भी मालूम हो गया। थीटा इसमें जो लगता है, देखिए वृत्तखंड के तिर्यकखंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या इस वाले सूत्र में हम इसको रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर सुई के द्वारा रचित क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई थीटा, सुई के द्वारा रचित क्षेत्रफल क्या हो जाएगा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए थीटा का मान कितना हमने निकाला था यहाँ पर, कितना 30 अंश, कितना 30 अंश। तो यहाँ पर 30 अंश रख देंगे, 30 बटे 360, ठीक, और गुणे पाई का मान कितना होता है 22 बटे 7, और गुणे आर कितना यहाँ पर दिया गया है 14। अब 14 को हम कितने बार लिखेंगे 2 बार, क्योंकि आर देखिए आर स्क्वायर है, तो आर क्या है यहाँ पर त्रिज्या है, तो त्रिज्या कितने बार लिखेंगे 2 बार। अब देखिए यहाँ पर गुणा भाग कर देते हैं, तो 7 दूनी 14 कट जाएगा यहाँ पर, और ये 0 0 कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर और क्या कट जाएगा 3 एकन्नम 3 और 3 दूनी 6, ये कट गया। अब यहाँ पर देखिए 2 से ये कट जाएगा, 2 छंग 12, और कट रहा है, देखिए 2 सत्ती 14 कट गया, और 2 तिये 6, यानी कि अब पूरा कितना आ गया, ऊपर कितना बचा हुआ है, देखिए यहाँ पर 22 से 1 बचा हुआ है, कितना 22 बचा हुआ है, और 7 बचा हुआ है, नीचे कितना बचा हुआ 3, तो ये लिख लेंगे कितना 22 गुणे 7 बटे 3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 14 के 4, और 7 दूनी 14 1 15, और 15 बटे कितना हो गया 3। अब इसको भाग करेंगे, भाग देखिए कैसे करते हैं, यहाँ पर देखिए 15 यानी कि 154 लिखा गया है, कितना 154, और 3 से भाग करेंगे, 3 बच्चे 15, यहाँ पर 0 0 हो जाएगा, यहाँ पर फिर 4 उतारेंगे, ठीक, फिर 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3 लिखेंगे, और यहाँ पर 4 में से 3 घटाएंगे 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 0 यहाँ पर बढ़ाएंगे, तो कितना हो जाएगा 3 3 9 हो जाएगा। फिर देखिए 1 यहाँ पर, फिर वैसे 0 बढ़ाएंगे, अब यहाँ पर 3 3 बार बार आता रहेगा। तो यहाँ पर अब क्या करते हैं, तो 2 दशमलव तक हम, दशमलव के 2 अंकों तक हम लिख लेते हैं। कितना आया यहाँ पर 51, इसका आंसर कितना आया 51 पॉइंट कितना 33। अब देखिए यहाँ पर मात्रा लिखना बहुत ज़रूरी है। किसमें था, सुई की दूरी किसमें थी सेंटीमीटर में। देखिए यहाँ पर सुई की दूरी कितनी थी 14 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में दी गई है, तो सेंटीमीटर लिख लेंगे, ठीक। क्या लिखेंगे यहाँ पर सेंटीमीटर। अब देखिए जो क्षेत्रफल नापा जाता है वर्ग में, तो यहाँ पर या फिर ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर कैसे लिखेंगे सेंटीमीटर वर्ग, यहाँ पर वर्ग लगा देंगे, या फिर लिखने का तरीका क्या होता है, यहाँ पर कैसे लिखेंगे 51.33, ठीक, और इसमें क्या करेंगे वर्ग, वर्ग और सेंटीमीटर, यानी कि 51.33 वर्ग सेंटीमीटर, ये लिख देंगे। तो इस तरह से इस सवाल का आंसर ये 51.33 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। आशा करते हैं ये सवाल आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।